नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रशिया के पास जो अस्त्र है, जो बॉम्ब है, उसके बारे में। देखिए, अगर आपने रामायण महाभारत देखी होंगी तो रामायण महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र का नाम तो ज़रूर सुना होगा, ब्रह्मास्त्र अस्त्र। पर ब्रह्मास्त्र से भी एक बड़ा अस्त्र होता है जिसका नाम है ब्रह्मशीर्षा अस्त्र। आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा, पर ये जो है वो ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है ब्रह्मशीर्षा। और ये जो ब्रह्मशीर्षा अस्त्र है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो वो है रशिया के पास, जिसको बोला जाता है सार बॉम्ब। इसको RDS 200 भी बोला जाता है। और ये कितना घातक है और कितना भयंकर है ये हमें आपको जो है वो इस आगे वाले लेक्चर में जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो है वो थोड़ी बात कर लेते हैं। ये एक न्यूक्लियर वेपन है सबसे पहले, और ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। अब हाइड्रोजन बॉम्ब की अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियर वेपन का जो है वो एक टाइप है। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब है, ये सब क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये जो सार बॉम्ब है, इसको सार लिखा जाता है, पर हम इसको प्रोनाउंसिएशन सार बॉम्ब करते हैं। अब ये जो सार बॉम्ब है गाइज, ये हाइड्रोजन बॉम्ब की कैटेगरी में आता है। तो 1961 में जो है वो रशिया ने इसको बनाया था और टेस्टिंग भी की थी। अब मज़े की बात देखिए, जहाँ पे इसको टेस्टिंग किया था वो जगह थी नोविया ज़ेम्ला आइसलैंड, जो आर्टिक ओशन में है। और गाइज, जब इसका एक्सप्लोजन हुआ था, जब ये बॉम्ब जहाँ पे गिराया गया था, तो 1000 किलोमीटर से ये एक्सप्लोजन विजिबल था। यानी 1000 किलोमीटर की दूरी से जो है वो एक्सप्लोजन दिखा था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयंकर होगा। इसकी कुछ और भी बातें कर लेते हैं बाद में, कितनी दूरी तक जो है वो क्या क्या बवाल मचाता है ये भी हम जानेंगे। देखिए, और ये जो बॉम्ब है, ये जो US ने जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो फेंके थे, उस कंपैरिजन में कितना ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है ये भी हम देखेंगे। देखिए, ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है 1961 में मैंने आपको बताया, ये इसमें जो प्रोसेस होती है ये 2 स्टेज वाली प्रोसेस होती है। यानी इसमें फिजन भी होता है और फ्यूजन भी होता है। एटॉमिक बॉम्ब की अगर हम बात करें तो एटॉमिक बॉम्ब में सिर्फ फ्यूजन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बॉम्ब की अगर हम साइज़ की बात करें तो 25 फीट लॉन्ग है, और उसी के साथ इसका वेट की बात करें तो 30 मेट्रिक टन जो है वो इसका वेट है। अब आते हैं हमारी मुद्दे पे। देखिए, इसका जब एक्सप्लोजन हुआ था, यानी जब टेस्टिंग हुई थी, जो एक्सप्लोजन हुआ था वो 67 किलोमीटर की हाइट की ऊंचाई तक गया था। यानी एक्सप्लोजन जो बड़ा था, जो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा जो मशरूम टाइप जो इसका बना था, इसका जो मशरूम टाइप का शेप बना था, वो गाइस 67 किलोमीटर की हाइट इसने अचीव की थी। और इसी वजह से ये 1000 किलोमीटर से भी जो है वो विजिबल था। सबसे पहले ये बात हो गई। अब गाइस बात करते हैं, देखिए ये बॉम्ब गाइस इतना एक्सप्लोसिव है, जहाँ पे भी ये गिरता है, जहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे ये बॉम्ब गिरा, तो आजू बाजू में जो 35 किलोमीटर का एरिया है, यानी पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो पूरे सर्कल में यहाँ से 35, यहाँ से 35, यहाँ से 35, यहाँ से 35, ये तो एरिया पूरा राख हो जाएगा, यानी जल के राख हो जाता है। इंसान अगर है, अगर गिरा और वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो वो 1 सेकंड में राख हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब मरा। ठीक है, तो 35 किलोमीटर का तो एरिया राख हो जाएगा, और आगे वाले जो 160 किलोमीटर है वहाँ पे भी कोई जिंदा नहीं बचेगा, वो भी मर जाएंगे। और जो बिल्डिंग पेड़ मटेरियल है वो राख नहीं होगे, वो सिर्फ डैमेज होगे। तो इतना भयंकर जो है वो ये सार बॉम्ब है। अगर हम कंपैरिजन करें, जो US ने जापान पे जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय और फैट मैन जो बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े थे, उसकी और इसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाला जो सार बॉम्ब है ये 3800 टाइम्स यानी 3800 टाइम जो है वो स्ट्रांग और मोर पावरफुल है। यानी ये क्या है, ये चीटी है। ये वाला जो बॉम्ब है ना, जो अमेरिका ने जो लिटिल बॉय और फैट मैन जो नागासाकी के पे गिराया, तो ये चीटी है और ये हाथी है। तो इसकी कंपैरिजन ऐसी हो सकती है। तो आप खुद ही सोचिए, इसको अगर हम चीटी माने, अब इसने तो हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद कर दिया था, और ये चीटी है इसके सामने, सार बॉम्ब के सामने, और सार बॉम्ब हाथी है। यानी 3800 टाइम जो है ये सार बॉम्ब, ये जो फैटमैन और लिटिल बॉय जो हिरोशिमा नागासाकी पे US ने गिराया था, उसके कंपैरिजन में ये 3800 टाइम स्ट्रांग है। तो आप खुद सोच सकते गाइस कि ये कितना पावरफुल बॉम्ब है। और इसीलिए बोला जाता है कि इसको ब्रह्मशीर्षा अस्त्र के कैटेगरी में डाला जाता है, कि आज के टाइम में ये ब्रह्मशीर्षा जो है वो अस्त्र इसको बोला जाता है। तो ये गलती बिल्कुल मत समझना कि रशिया जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि रशिया के पास ये ब्रह्मशीर्षा यानी सार बॉम्ब है जो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। पर ऐसा होगा नहीं।
पुतिन भी जानते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, और ये डिसएडवांटेजेस होने की वजह से ये बिल्कुल उनको पता है, और इसी वजह से ये जो है वो बॉम्ब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो गाइज़ आई होप आपको ये सार बॉम्ब जो, और ये भी सीखने को मिला होगा कि ये ब्रह्मशीर्षा अस्त्र जो है वो ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा माना जाता है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी ये सार बॉम्ब के बारे में जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ जय हिंद।